वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी 67 का भी एग्ज़ाम डेट आ गया, डबल एओ का भी एग्ज़ाम डेट आ गया, सीडीपीओ का भी एग्ज़ाम डेट आ गया। अब आखिरी समय में ऐसा क्या करें कि प्रीलिम्स निकल ही जाए। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यार गरीब हूँ, क्या करूँ, कहाँ से पढ़ूँ। ठीक है, मेरे पड़ोस का भी एक लड़का गरीब है पर मेहनती है। वो मेरे से बोला, क्या गरीब आदमी का लड़का बीपीएससी या यूपीएससी नहीं निकाल सकता। मैंने बोला, ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि अमीर के बच्चे ही सिर्फ बीपीएससी या यूपीएससी क्लियर करेंगे। अगर आप मेहनत करते हो, सही दिशा में सही गाइडेंस के साथ पूरी रणनीति बनाकर, तो बिना कोचिंग के ही घर बैठे आप बीपीएससी या यूपीएससी निकाल सकते हो। हाँ, ये बात अलग है कि पैसे वालों के पास सोर्स ज़्यादा होता है पढ़ाई का, लेकिन अगर आपको बीपीएससी निकालना है तो सबसे पहले उनसे दूरी बनाइए जो आपसे ये कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा बीपीएससी। ठीक है, और सिलेबस की जानकारी पूरी होनी चाहिए। और तीसरा है जो मेन हम इस वीडियो में लेके आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस होना चाहिए कि किस तरह के प्रश्न और कहाँ से प्रश्न जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, ताकि आखिरी समय में 1 महीना बचा हुआ तो हम क्या करें, ऐसा किस सब्जेक्ट की ज़्यादा तैयारी करें कि हमारा रिजल्ट हो ही जाए। ठीक है, इसमें गरीब और अमीर का कोई मतलब नहीं होता है रिजल्ट आने से। जो बच्चे सही गाइडेंस के साथ मेहनत करेंगे उनका रिजल्ट होगा ही। ठीक है, तो आइए देखें विगत वर्षों में प्रश्न का विश्लेषण करेंगे और तैयारी आगे कैसे करें उसके लिए है। ठीक है, इतिहास लेते हैं। सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है आता है। ठीक है, पीटी में मेंस के लिए भी सिलेबस के भी वीडियो बनाए गए हैं, आराम से देखिए समझिए। ठीक है, इतिहास को देखते हैं। विगत वर्षों में बीपीएससी द्वारा आयोजित 60 से 62वीं, 63वीं, 64वीं, 65वीं और 66 के पीटी के एग्ज़ाम जो भी पूछे गए हैं इतिहास के, उसके हम देखते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न अभी कहाँ से बन रहा है ये देखिए। प्राचीन भारत से आपके 60 से 62वीं में 4 प्रश्न बने थे, 63 में 9, 64 में 3, 65वीं में 4 और 66वीं में 4 बने थे। यानी कि प्राचीन भारत से कुल मिलाकर कहा जाए तो 5 से 6 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और मध्यकालीन भारत से देख लीजिए, 60 से 62वीं 4, 63वीं में 5, 64वीं में 5, 65वीं में 5 और 66वीं में भी कम हो गया। यानी कि 4 से 5 प्रश्न आपके मध्यकालीन भारत से ही पढ़ते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ आपको ध्यान देना होगा आधुनिक भारत एवं स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, यहाँ से देखिए प्रश्न कितने बने थे। 60 से 62वीं में 25, 63वीं में 17, 64वीं में 23, 65वीं में 18 और 66वीं में भी 18। यानी कि कुल मिलाकर 20-22 प्रश्न आपके यहाँ से लगभग बनते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा पकड़ लास्ट समय में मॉडर्न हिस्ट्री का ही करना होगा। ठीक है, और बिहार के इतिहास से भी ये देखिए प्रश्न बनते हैं, जो कि 65वीं में 11 और ये 66वीं में 7 ही बना था। तो बिहार हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों का पकड़ मजबूत रहेगा तो यहाँ से 25 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, इसको ही समझते हुए चलेंगे। आपको मेन जो है लास्ट समय में किसको करना है। उपरोक्त विश्लेषण के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि इतिहास के प्रश्न से प्रत्येक वर्ष लगभग 38 से 42 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछते हैं, आधुनिक भारत से। और बिहार के इतिहास तो हमारे चैनलों पर बहुत सारे वीडियो कराए गए हैं, जो लोग देखे होंगे उनको फ़ायदा मिल जाएगा एग्ज़ाम में। और भूगोल के से देख लेते हैं, भूगोल का भी विश्लेषण कर लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आपके कहाँ से बनते हैं और कुल लगभग प्रश्न कितने बनते हैं। ठीक है, इसमें देखिए भौतिक भूगोल से आपके लगभग 2 प्रश्न बन रहे हैं, विश्व का भूगोल से लगभग 3 प्रश्न बन रहे हैं, भारत का भूगोल से भी 3 प्रश्न बन रहे हैं, पर्यावरण एवं परिस्थिति से 1 या 2 प्रश्न बन रहे हैं, और जनगणना से 2 या 3। इसमें से ऑडिटर के एग्ज़ाम में तो 4-5 पूछा था। खैर, अब
2 या 3 मानकर चलिए ही कि पूछेगा ही। एक बिहार से रिलेटेड और एक भारत से रिलेटेड पूछता ही है, यानी कि 3 से 4 सवाल भी बनने की उम्मीद रहती है। तो जनगणना आपको ज़्यादा खास कर ध्यान रखना है। चैनलों पर बनाया हुआ है बिहार का जनगणना और भारत का जनगणना। आराम से देखिए, समझिए और प्रश्न आपका छूटेगा नहीं दोस्तों, ठीक है। कुल मिलाकर आपका भूगोल से 17 से 18 प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री ध्यान रखना है और राज्य व्यवस्था से भी दिखा देते हैं। यहाँ से भी कुल मिलाकर आप प्रश्न देखिएगा तो 13 लगभग प्रश्न बनते हैं। 66वीं बीपीएससी में 8 बने थे, ये देखिए 8, और 65वीं में 8, 64वीं में 13, 63वीं में 12 और ये 60 से 62वीं में 11, यानी कि 10 से 12 प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। पॉलिटी से भी जहाँ से बनते हैं ये पूरा डिटेल दिया हुआ, आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं और अपने अनुसार एनालिसिस कीजिए, सोचिए, थोड़ा चिंतन कीजिए और कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं और हमें किस दिशा में तैयारी करना चाहिए। कोई भी टीचर आपको पास नहीं करा सकता, आपको अपना मेहनत खुद करना होगा। जब तक आप तैयार नहीं होइएगा कोई आपको पास नहीं करा सकता दोस्तों। दुनिया का कोई भी ताकत, चाहे आप कितने बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ लें, आपको अपने अंदर जोश लाना ही होगा। ये देखिए अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से कुल मिला के आपके 11 से 15 सवाल बनते हैं। 66वीं बीपीएससी में ये देखिए प्रश्न कितने बने थे, 17, ठीक है। 65वीं में 12, 64वीं में भी 12 और 63वीं में कुल मिलाकर 15 और ये 60 से 62वीं में 12, यानी कि कुल मिलाकर 15 सवाल लगभग आपके इकोनॉमिक्स से भी बनते हैं। लास्ट समय में इन सब चीज़ों को आपको ध्यान जरूर रखना है कि कहाँ से प्रश्न बनते हैं और हमें किस दिशा में तैयारी करना है। आपको तो मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार का छोड़ना नहीं है, वहाँ से आपके 25 से 30 प्रश्न बन जाते हैं। करंट ये देखिए आ गया। समसामयिक मुद्दे, यहाँ इसको तो छोड़ना ही नहीं है, यहाँ से प्रश्न आपके सबसे ज़्यादा बनते हैं। 30 से 35 कहीं नहीं गया अगर आप सही दिशा में तैयारी कर लें, ठीक है, करंट अफेयर्स के। और हर साल लगभग आपके 35 से 40 भी पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं 60 से 62वीं में 34 पूछे थे, 63वीं में 30 प्रश्न और 64वीं में 33, 65वीं में 30 और 38 प्रश्न 66वीं में पूछे थे, यानी कुल मिलाकर 35 से 40 करंट अफेयर्स के सवाल बनते हैं। और कहाँ कहाँ से बनते हैं ये भी देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय से ये देखिए 66वीं में 12 सवाल बने थे, राष्ट्रीय मुद्दे पर ये देखिए 9 सवाल बने थे, बिहार राज्य से संबंधित 5 बने थे। ज़्यादातर चैनल वाले बिहार का ही करंट अफेयर डालने पर लगे हैं, लेकिन बिहार के करंट अफेयर से ज़्यादा ध्यान नहीं भी दीजिएगा, तभी आप अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दीजिएगा तो आपका रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। और अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमिक से, बजट पर सवाल रहते हैं उसमें, और खेल कूद, अवार्ड, ये सब कुल मिलाकर आपका 35 से 40 प्रश्न कहीं नहीं गया अगर आप सही से तैयारी कर लें। जिनका रिजल्ट होता है वो करंट अफेयर, उनका पकड़ मजबूत रहता है दोस्तों, उन्हीं का रिजल्ट हो पाता है जिनका करंट अफेयर मजबूत रहता है। आइए देखें सामान्य विज्ञान से भी, यहाँ से भी प्रश्न लगभग 30 सवाल लगभग बन रहे हैं हर साल। अभी 2-3 साल से पहले अधिकतर 20 सवाल ही बनते थे, ये देख सकते हैं आप। 60 से 62वीं में 20 प्रश्न, 63वीं में 20, 64वीं में 20 और 65वीं में 28 और 66वीं में 28, यानी कुल मिलाकर लगभग 30 प्रश्न बनते हैं। 1-2 करंट से जोड़ देता है तो कुल मिलाकर 30 प्रश्न आते हैं यहाँ से नए 65वीं और 66वीं से, ठीक है। तो यहाँ समझना है कि 30 प्रश्न आपको साइंस नहीं छोड़ना है, करंट अफेयर्स नहीं छोड़ना है और मॉडर्न हिस्ट्री नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये 3 तो हो गए आपके 100 नंबर से ऊपर ही हो जाएंगे। और जिनका मैथ है, ये मैथ वाले भी अधिकतर 10 में 10 लाते हैं, तो यहाँ से 10 प्रश्न आजकल बनना आम बात है और 10 प्रश्न बनते हैं, बहुत ईजी तरह से रहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप आराम से निकाल सकते हैं। तो आपके 120 प्लस लाना ही होगा, क्योंकि 6.5 लाख लगभग फॉर्म भरे जा चुके हैं 67 में, ठीक है। डबल AO की तैयारी में भी आपका अच्छा इस बार कटअप जाने की उम्मीद है।
क्योंकि ऑडिटर का तो बहुत कम गया था, लेकिन डबल एओ में भी बहुत फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो आपको अपनी तैयारी जो है खुद करनी होगी और समझ लीजिए किस इन सब्जेक्टों पर ज़्यादा आपकी पकड़ होनी चाहिए लास्ट में। ठीक है, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। हमारे चैनलों पर भी कराया जा रहा है, बहुत बार कराया भी जा चुका है, आगे भी कराया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे हमारा चैनल तो ज़रूर जुड़िए, अपना फ़ायदा लीजिए और एग्ज़ाम में सफल कीजिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।